दोस्तों, इस दुनिया में मदद करना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मदद आपके विनाश का कारण बन सकती है? आचार्य चाणक्य ने कहा था, हर मदद पुण्य नहीं होती। आज हम जानेंगे उन 3 लोगों के बारे में जिनकी मदद करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आचार्य चाणक्य प्राचीन भारत के महान दार्शनिक और रणनीतिकार अपनी नीतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करती हैं। एक बार की बात है जब चंद्रगुप्त, जो स्वभाव से अत्यंत दयालु और उदार थे, एक अनजान यात्री को संकट में देखकर उसकी सहायता करने लगे। यात्री भूखा और थका हुआ था। चंद्रगुप्त ने उसे भोजन दिया, वस्त्र दिए और कुछ समय के लिए आश्रय भी प्रदान किया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस यात्री ने चंद्रगुप्त का विश्वास तोड़ा और उनकी सारी बचत चुराकर भाग गया। निराश और आहत चंद्रगुप्त अपने गुरु आचार्य चाणक्य के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, मैंने तो उस यात्री की मदद करके पुण्य का कार्य किया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या जरूरतमंद की सहायता करना गलत है? चाणक्य ने शांत स्वर में जवाब दिया, पुत्र, दया और सहायता मानव के सबसे बड़े गुण हैं, परंतु बिना विवेक के इनका उपयोग करना स्वयं के लिए संकट को निमंत्रण देना है। जैसे बारिश हर खेत के लिए लाभकारी नहीं होती, वैसे ही हर व्यक्ति तुम्हारी मदद का पात्र नहीं होता। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, कृपया मुझे बताएं कि वे कौन से लोग हैं जिनकी मदद करने से बचना चाहिए? चाणक्य ने गंभीरता से कहा, पुत्र, मैं तुम्हें 3 प्रकार के लोगों के बारे में बताता हूं जिनकी मदद करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इनसे सावधान रहना तुम्हारी बुद्धिमत्ता और भविष्य की रक्षा करेगा। पहला व्यक्ति, दुष्ट और कपटी स्वभाव वाला। चाणक्य ने कहा, सबसे पहले उस व्यक्ति की मदद कभी न करो जो स्वभाव से दुष्ट और कपटी हो। ऐसा व्यक्ति दूसरों को कष्ट देकर आनंद लेता है। उसकी मदद करना वैसा ही है जैसे सांप को दूध पिलाना। वह न केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि तुम्हारी मदद का दुरुपयोग भी करेगा। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक बार एक किसान ने जंगल में एक घायल भेड़िए को देखा। दया से भरकर उसने भेड़िए की मरहम पट्टी की और उसे भोजन दिया। कुछ दिन बाद भेड़िया ठीक हो गया और उसने उसी किसान के पशुओं पर हमला कर दिया। चाणक्य ने कहा, दुष्ट स्वभाव वाले की मदद करना मूर्खता है। वह तुम्हारी दया का मूल्य नहीं समझेगा और मौका मिलते ही तुम्हें हानि पहुंचाएगा। इतिहास गवाह है कि कई बार राजाओं ने अपने शत्रुओं को क्षमा कर उनकी मदद की, परंतु उन शत्रुओं ने मौका पाते ही विश्वासघात किया। ऐसे लोगों को उनके कर्मों का फल भोगने दो। दूसरा व्यक्ति, लालची और कृतज्ञ। चाणक्य ने दूसरा सिद्धांत समझाया, पुत्र, दूसरा व्यक्ति वह है जो लालची हो और तुम्हारी मदद को भूल जाए। ऐसा व्यक्ति तुम्हारी सहायता का उपयोग अपनी उन्नति के लिए करेगा, लेकिन तुम्हें पीछे छोड़ देगा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक कारीगर ने एक युवक को अपने पास काम पर रखा। उसने उसे अपनी कला सिखाई, उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाया और हर संभव मदद की। लेकिन वह युवक लालची था। उसने कारीगर के व्यापार के रहस्य चुराए और एक दिन उसका सारा व्यापार हड़प कर उसे बर्बाद कर दिया। चाणक्य ने कहा, आज के समय में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हारी मदद को अपनी हकदारी समझते हैं। वे तुम्हारा सम्मान तभी करते हैं जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो। जिस दिन तुम उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाओगे, वे तुम्हें छोड़ देंगे या नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए हमेशा यह देखो कि जिसे तुम मदद दे रहे हो, क्या वह तुम्हारी दया का मूल्य समझता है। तीसरा व्यक्ति, सदा असंतुष्ट और शिकायती। चाणक्य ने तीसरा सिद्धांत समझाया, पुत्र, उस व्यक्ति की मदद से बचो जो हमेशा शिकायत करता हो और कभी संतुष्ट न हो। ऐसा व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा और उत्साह को नष्ट कर देगा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक धनी व्यक्ति ने अपने पड़ोसी की मदद करने का फैसला किया, जो हमेशा अपनी परिस्थितियों से दुखी रहता था। धनी व्यक्ति ने उसे धन दिया, काम दिलवाया और हर संभव सहायता की। लेकिन पड़ोसी को हर समाधान में कोई नई कमी नजर आती थी। वह कभी खुश नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी नकारात्मकता ने धनी व्यक्ति को भी उदास कर दिया। उसका अपना व्यवसाय प्रभावित होने लगा और वह तनाव में रहने लगा। चाणक्य ने कहा, ऐसे लोग काले बादल की तरह हैं
जो जहां जाते हैं वहां की रोशनी और खुशी छीन लेते हैं। तुम कितनी भी मदद करो, वे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। उनकी नकारात्मकता तुम्हें भी अपने साथ डुबो देगी। चाणक्य का अंतिम उपदेश चंद्रगुप्त ने विचारमग्न होकर पूछा, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ यह है कि हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पुत्र, मदद करना मानव का सबसे बड़ा धर्म है, परंतु यह धर्म विवेक के साथ निभाना चाहिए। जैसे बीज उपजाऊ भूमि में ही बोया जाता है, वैसे ही अपनी दया और संसाधन उन लोगों पर लगाओ जो इसका मूल्य समझे। जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और इसमें तुम्हें अपने समय, धन और ऊर्जा का उपयोग बुद्धिमानी से करना होगा। जो तुम्हारी मदद का दुरुपयोग करते हैं वे तुम्हारे संसाधनों को कमजोर करते हैं। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आज मैंने सीखा कि दया और विवेक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना सोचे समझे की गई मदद पुण्य नहीं, मूर्खता है। मैं अब यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरी मदद सही व्यक्ति तक पहुंचे। चाणक्य ने अंत में कहा, पुत्र, यही चाणक्य नीति का सार है। अपनी ऊर्जा और संसाधन उन लोगों पर लगाओ जो इसका सम्मान करें। जो तुम्हारी मदद का मूल्य नहीं समझते वे तुम्हारे पतन का कारण बन सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। क्या आपने अपने जीवन में ऐसे लोगों का सामना किया है जिनकी मदद करने से आपको नुकसान हुआ? अपने अनुभव नीचे कमेंट में साझा करें। साथ ही चाणक्य नीति के और सिद्धांत जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना